नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मीठीबा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी मीडियम के कक्षा 9 के हिंदी विषय की दो बैलों की कहानी का आगे का अभ्यास करेंगे। परंतु इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, उसके पास में आए बेल आइकन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पर अनेबल कर दो, जिससे हमारी चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो आइए हम जहाँ से हमारी कहानी बाकी है उसका आगे का अभ्यास करते हैं। इससे पहले हमने अगले वीडियो में देखा कि इस कहानी में लेखक ने हमें कृषक समाज और पशुओं के बीच का जो उनका भावात्मक संबंध है वह देखा, और उसके साथ ये कहानी जो है वह हम जब परतंत्र थे तब हमने स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया था उसका परोक्ष रूप से दर्शन करवाया है। इसीलिए ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है और दुनिया में सीधेपन से जीना उपयुक्त नहीं है। लोग सीधेपन का फायदा ही उठाते हैं या उनका शोषण करते हैं। इस रूप से हमने आगे के वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर अब आगे की कहानी हम देखते हैं कि यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है कि देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शर्म नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कि यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि ये उदाहरण देते हैं कि जिस समय ये कहानी लिखी है उस समय भारतवासियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें काले लोग कहकर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने ये उदाहरण देकर हमें बताया है कि भारतवासी जो है वो बहुत भोले होते हैं और वो कोई भी बात हो वो ज़्यादातर सामने से जवाब नहीं देते हैं। कि यहाँ पर आगे देखते हैं कि भारतवासी जो है वो पैसे बचा कर रखते हैं। ये उनकी हमारे यहाँ की सभ्यता है कि भारतवासी जो काम करते हैं तो उसके साथ साथ वो बचत भी करते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। और इसके साथ हम यहाँ पर जान लेते हैं कि प्रेमचंद की जो ये भाषा है, उन्होंने जो भाषा लिखी है उनके साहित्य में तो उन्होंने ज़्यादातर मुहावरेदार भाषा लिखी है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इस कहानी में भी कई मुहावरे भी दिए हैं, तो वो भी हम साथ साथ में देखते जाएंगे। कि यहाँ पर बताया है कि 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। गम खा जाना यानी कि चुप बैठ जाना। कि हम भारतवासी ऐसे हैं कि अगर हमें कोई कड़वी बातें सुनाकर चला जाता है तो हम सामने से जवाब नहीं देते हैं, ये बातें सुनकर भी चुप बैठ जाते हैं और फिर भी हम बदनाम हैं क्योंकि हम इतने सीधे साधे हैं, फिर भी हम भारतवासी बदनाम हैं। और कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। कि हमारे ऐसे स्वभाव के कारण लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ये जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, ऐसा लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। कि ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि कड़ा प्रतिरोध करना। अगर हमारे साथ कोई अन्याय कर रहा है तो हमें भी उसको सहने की बजाय हमें भी इसका जवाब देना चाहिए। और यहाँ पर लेखक ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे से ये कड़ा प्रतिरोध करने के लिए कह रहे हैं कि तब जाकर हम शायद सभ्य कहलाने लगते, ऐसा लेखक कहते हैं। कि इसके आगे उन्होंने एक और उदाहरण दिया है कि जापान की मिसाल सामने है। कि जापान का एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। कि जापान छोटा सा देश है परंतु उनकी एक ही विजय ने उन्हें संसार में सभ्य जातियों में एक गण्य यानी कि एक सम्मान भरा स्थान दिला दिया। लेकिन आगे लेखक कहते हैं कि गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल। लेखक आगे कहते हैं कि
कि हम गधे को सबसे सीधा प्राणी कहते हैं, पर इससे भी उसका भी एक छोटा भाई है जो उसके नीचे के स्थान पर आता है और वह गधे से थोड़ा कम ही गधा है, यानी कि उससे थोड़ा कम सीधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ इसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कि यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, किसी को भी हम गधा कह देते हैं, तो उसी प्रकार से एक और भी हम जो वाक्य है वो बोलते हैं कि बछिया के ताऊ। बछिया के ताऊ यानी कि महामूर्ख होना, कि किसी आदमी को हम अगर कोई कार्य करता है तो उसे हम कह देते हैं कि ये कैसा कार्य किया है कि बछिया के ताऊ की तरह तुमने कार्य किया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी यह वाक्य भी हम किसी को मूर्ख कहलाने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बैल को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं बेवकूफ़ में, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, पर हम ये बात नहीं मानते, ऐसा लेखक कहते हैं। कि क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, कि बैल इतना सीधा साधा नहीं है, बैल तो कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी ऐसे बैल भी हमें देखने मिलते हैं जो अड़ियल है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी कि वो गधे की तरह बिल्कुल सीधा नहीं होता है, वो कभी कभी अपना जो क्रोध है, अपना जो असंतोष है वो प्रकट कर ही देता है, यानी कि उसका स्थान गधे से दूसरे नंबर पर हमने पाया है। अब यहाँ पर लेखक दो बैलों की जो कथा है वह बता रहे हैं कि झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे। कि यहाँ पर झूरी काछी जो है वह है किसान, और हीरा और मोती ये दोनों इनके जो बैल है उनके नाम है, और दोनों कैसे थे? पछाई जाति, यानी कि एक पशुओं की एक पालतू पशु जो होते हैं उनकी एक जात होती है, वो ऐसे थे। वो देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। यहाँ पर जो झूरी काछी के दोनों बैल है हीरा और मोती, तो ये बहुत दिनों से साथ साथ रहते थे, तो दोनों में भाईचारा यानी मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी कि दोनों साथ साथ रहते हैं तो दोनों आमने सामने एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, तो वो एक दूसरे को देखते हैं और मुख भाषा में यानी कि अपनी मौन भाषा में अपने जो विचार विनिमय है वो एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं। कि मनुष्य जो है वो तो अपनी जो मन की बातें होती है वो बोलकर कह देता है, पर इन प्राणियों में पता नहीं कौन सी ऐसी समझ सकती है या कोई ऐसी शक्ति है कि वो अपनी जो भाषा होती है वो बोलकर नहीं, पर मुख भाषा में एक दूसरे के प्रति अपना जो प्रेम होता है वो प्रकट करते हैं। तो ये इन लोगों में कौन सी शक्ति है वो तो हम शायद नहीं जान पाते, पर इन लोगों में ऐसी बातें होती है जो एक दूसरे की जो बात होती है, एक दूसरे का प्रेम होता है वो समझ जाते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते कि इस तरह से ये दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते थे, पर हम वह समझ नहीं पाते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कि इन लोगों की मुख भाषा की जो वाणी है वो मानो कोई गुप्त शक्ति थी कि जिसके कारण उन्हें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला जो ये मनुष्य है वो वंचित है, कि इनकी ये भावना जो है वह मनुष्य आज तक नहीं जान पाया है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कि दोनों बैल जो है वो अपना प्रेम जो है वो कैसे प्रकट करते हैं कि एक दूसरे को चाटते हैं और सूंघते हैं, इस तरह से अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। कि ज़्यादातर बैल जो होते हैं वो अगर झगड़ते हैं तब भी सींग मिलाते हैं, पर ये लोग यहाँ पर जो
सींग मिलाते हैं वो लड़ाई के मतलब से नहीं पर प्रेम के भाव से या फिर आनंद के भाव से भी दोनों सींग मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह यानी कि अलगाव, यानी कि दोनों सींग मिलाते हैं तो दोनों लड़ाई करके अलग होने के नहीं बल्कि अपने आनंद के लिए, अपने विनोद के भाव से, आत्मीयता से, अपने प्रेम भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती ही ढोल ढप्पा होने लगता है, इसी तरह से कि अगर हमारे कोई मित्र है तो हम ज़्यादातर उनके नज़दीक होते हैं तो हमारी मित्रता कैसी होती है कि हम बात बात पे एक दूसरे को ऐसे धब्बा लगाते हैं। इसी तरह जैसे हम मित्रता प्रकट करते हैं तो इसी तरह ये बैल भी अपनी जो प्रेम की भावना होती है वो सींग मिलाकर प्रकट किया करते थे। और ऐसे ढोल धप्पे के बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर दोस्ती में ऐसे संबंध नहीं होते, एक दूसरे को ढोल धप्पा नहीं करते तो दोस्ती कैसी होती है? फुसफुसी सी, यानी कि उस दोस्ती में कुछ कमी सी रहती है, इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते कि इन दोनों बैलों को गाड़ी में जब जोता जाता था तो वो दोनों गर्दन हिला हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। कि जिस वक्त ये हल में जोते जाते हैं तो दोनों क्या करते हैं कि दोनों की चेष्टा यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बोझ पर है वह मेरे ऊपर आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। कि ये दोनों जो बैल है वो दिन भर खेत में काम कर कर आते हैं, फिर शाम को जब घर आते हैं तो दोनों को वहाँ से छोड़ दिया जाता है तो वो दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते हैं। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। कि यहाँ पर कहते हैं कि ये दोनों बैल जब शाम को घर पर आते हैं तो उन्हें हल से छोड़ दिया जाता है और उन्हें नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते हैं। यानी कि खली जो एक उनके खाने की चीज़ होती है वो चिकनाहट वाली वो, और भूसा नांद यानी कि पशुओं को चारा खाने के लिए जो बर्तन का बड़ा मिट्टी का बड़ा बर्तन जैसा बनाया जाता है वो नांद, जिसमें बैलों के लिए खाना डाला जाता है। तो दोनों साथ में ही मुंह डालते हैं और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अगर खाते खाते किसी एक का पेट भर गया और वो मुंह हटा लेता है तो दूसरा भी उसे देखकर वहाँ से मुंह हटा लेता था। एक दिन संयोग की बात होती है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। कि गोई यानी कि दो बैलों की जो जोड़ी होती है उसे गोई कहते हैं। ससुराल, झूरी का जो ससुराल है वहाँ पर इन दोनों बैलों को भेज दिया जाता है। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। कि उन्हें जब झूरी उनके ससुराल भेज देता है तो बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों बेचे जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। कि उन्हें कैसा लगा ये तो वो नहीं जानते थे, पर यहाँ पर क्या होता है कि झूरी का जो साला है यानी कि उनकी पत्नी का जो भाई है वो दोनों बैलों को लेने के लिए आ जाता है और उन्हें ले जाते उन्हें दांतों पसीना आ गया। यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पगहिया यानी कि वो आगे पीछे ऐसे
मारता है तो वो कहीं और भागते हैं और पगहिया जो उन्हें बांधी जाती है, उनके बांधने की जो रस्सी है वो पकड़कर आगे से खींचता है तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते थे। अगर ये सब करना था तो वह क्या कहते कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। कि ये जो बैल है वह उन्हें उनके मालिक ने बेच दिया है तो वह उन्हें पता चल गया और उन्हें जो उसका साला जो है वो लेने आता है तो उन्हें पकड़ कर ले जाता है। तो वो जो बैल है वो अपने मन ही मन कहते हैं कि अगर उन्हें ईश्वर ने वाणी दी होती तो वो अपने मालिक झूरी को पूछते कि तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमें तो तुम्हारे पास ही रहना है, किसी और के पास नहीं जाना है। हम गरीब को अपने से अलग क्यों कर रहे हो? अगर ईश्वर ने वाणी दी होती तो बैल उन्हें पूछते, ऐसा ये सोच रहे थे, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। ये कहते हैं कि हमें क्यों बेच रहे हैं कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर कोई कसर हुई होती तो हमसे ज़्यादा काम करवा लेते। ऐसा ये दोनों बैल सोच रहे हैं और उनके साले के साथ जाने का उनका मन नहीं है। आज ये कहानी यहाँ तक पढ़ते हैं। आगे की कहानी हम अगले सेशन में बाकी कहानी की चर्चा करेंगे। अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यह हमारा जो चैनल है उन्हें सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करना न भूलें।